क्या आपकी वैनिटी बार बार खराब हो जाती है या फूल जाती है, या पानी लगते ही उसकी टॉप फिनिश जो है वो बिल्कुल खराब हो जाती है, फीकी पड़ जाती है? तो आज हम बात करेंगे बाथरूम वैनिटी के बेस्ट मटेरियल्स के बारे में, जिससे कि वो सालों साल हमारी नई दिखे। नमस्कार, मेरा नाम मुकेश वैद्य, मैं सिग्नेचर डिजाइन स्टूडियो लखनऊ से हूं। हम यहाँ पर इंटीरियर और आर्किटेक्चरल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और इस चैनल पर हम लोग इंटीरियर डिजाइनर से रिलेटेड वीडियोस, टिप्स एंड ट्रिक्स हम लाते रहते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं बाथरूम वैनिटीज के बारे में। बाथरूम के अंदर में पानी, पानी के छींटे, नमी, टेम्परेचर डिफरेंसेस, भाप की वजह से गीजर का जब गर्म पानी यूज करते हैं हम लोग, तो उसकी वजह से जो उसका मटेरियल होता है, कोर मटेरियल होता है, वो कुछ ही महीनों में खराब हो जाता है अगर हमने सही मटेरियल उसमें यूज ना किया हो। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बाथरूम वैनिटी के लिए जो बेस्ट मटेरियल्स हैं, जिससे कि जो उसकी लाइफ है, जो उसकी खूबसूरती है, वो सालों साल नई जैसी रहे। तो इसके जो कोर मटेरियल के अंदर में वैसे तो बहुत से मटेरियल्स हैं, बट यहां पर आज मैं 3 मटेरियल्स के बारे में बात करूंगा, जिसके अंदर में कि हमारी उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है, वाटर रेजिस्टेंट या वाटर प्रूफिंग के जो पॉइंट्स हैं वो उसके अंदर में रहे। तो सबसे पहले जो हमारा मटेरियल आता है वो आता है WPC। जैसे आप इसमें समझ पा रहे हैं कि दैट्स अ मिक्सचर ऑफ वुड, केमिकल, प्लास्टिक का जो मिक्सचर है, कंपोजिट है। ये जो बोर्ड है वो कंप्लीटली 100% वाटर प्रूफ मटीरियल है। इसका मतलब कि आप इसको बाथरूम में बेझिझक आप इसको यूज कर सकते हैं, जहां पर पानी की सीपेज भी हो और ज्यादा पानी आपका अगर उसके ऊपर पड़ रहा है। समटाइम्स क्या होता है, शावर होता है, बगल में वैनिटी होती है और डायरेक्टली पानी उसके ऊपर जाता है। तो अगर ज्यादा पानी भी उसके ऊपर पड़ रहा है तो कोई डर की बात नहीं है, आप WPC आप यूज कर सकते हो। बट WPC के अंदर में क्या होता है, दो तरीके के मटेरियल होते हैं। नॉर्मल WPC, नॉर्मल WPC में मींस वो सब चीजें तो ऑलरेडी है ही है, उसकी वाटर प्रूफ हमारा 100% टर्माइट प्रूफ है। बट उसमें क्या होता है कि जो उसकी स्क्रूइंग कैपेसिटी होती है, स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है, वो बहुत कम है। मतलब इससे क्या है मेरा, कि जब हम अपनी वैनिटी बनाएंगे तो जरूर उसके अंदर में चैनल्स लगाएंगे, या हम लोग हिंजेस लगाएंगे शटर्स ओपन करने के लिए, ड्रॉर चलाने के लिए, तो उसके लिए हमको स्क्रू करने पड़ेंगे। तो उस बार बार यूज होने से, बार बार उस स्क्रूज पे लोड आने से वो बहुत जल्दी निकल जाते हैं, क्योंकि जो ये नॉर्मल WPC होता है वो थोड़ा सा भुरभुरा सा होता है, उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती है। तो इसके लिए जो मटेरियल हमारे पास जो हमको यूज करना है WPC में, वो हाई डेंसिटी वाला हमको WPC यूज करना है। वो भी हमारा पूरा 100% वाटर प्रूफ है। बट उसकी जो होल्डिंग कैपेसिटी है स्क्रू की, वो डिसेंट है, अच्छी है, आप उसको यूज कर सकते हैं। वो बहुत हार्शली, नेचुरल सी बात है, कोई नहीं करता है यूज किसी भी चीज को कि मतलब झटके से खोल दिया। तो मतलब आप उसको डिसेंटली आप उसको यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट एक पॉइंट इसके अंदर में है कि ये जो मटेरियल है WPC, जिसकी डेंसिटी, जिसकी हाई हाई डेंसिटी वाला, ये थोड़ा सा कॉस्टली मटेरियल है। तो अगर आपका बजट ठीक है तो आप इस मटेरियल में जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इट्स प्योरली 100% वाटर प्रूफ मटेरियल और कोई डर नहीं है। बट फिनिशिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो इसके ऊपर में आपको लेमिनेट अगर आप यूज करते हैं, कोई और चीज नहीं, लाइक डीको और PU ये सब नहीं, अब इसके ऊपर लेमिनेट यूज करें 1 mm में, तो वो बहुत अच्छा काम करेंगे। तो आप इस तरीके से आप WPC यूज कर सकते हैं। इसके बाद एक हमारा मटेरियल आता है जो कि उसकी डेंसिटी भी बहुत अच्छी है, स्क्रूइंग कैपेसिटी भी बहुत अच्छी है, बट और ये साथ साथ में थोड़ा सा कॉस्टली भी नहीं है, उससे WPC से कम है। मींस अगर आपका बजट थोड़ा सा कम है तो आप इस मटेरियल में जा सकते हैं। वो मटेरियल है HDHMR बोर्ड। HDHMR मींस हाई डेंसिटी हाई मॉइस्चर रेजिस्टेंट बोर्ड। ये नाम से हमको क्लियर हो रहा है कि ये हमारा जो बोर्ड है वो उसकी जो डेंसिटी है वो बहुत अच्छी है, मींस वो स्ट्रांग है, और उसकी जो स्क्रूइंग कैपेसिटी है वो भी बहुत अच्छी है। मींस इसमें जो चैनल्स हैं, जो हमारे जो हिंजेस में जो स्क्रू लगेंगे, कोई इशू नहीं है। इसकी भी जो कैपेसिटी है वो भी डिसेंट है, जैसे हमारी WPC की थी वैसे ही इसकी उससे उल्टा थोड़ी सी और अच्छी है। तो आप इसको भी आप यूज कर सकते हैं। बट इसमें एक चीज ध्यान देने वाली है कि जो ये मटेरियल है वो हमारा मॉइस्चर रेजिस्टेंट है, वो वाटर प्रूफ नहीं है। दैट्स अ मॉइस्चर रेजिस्टेंट बोर्ड। तो हमको जहां पर नॉर्मल छींटे आ रहे हैं, हल्का पानी है, बहुत हल्का सा पानी अगर उसमें होने वाला है, तो वो रेजिस्टेंट है, उसकी इतनी कैपेसिटी है, वो खराब नहीं होगा, वो आपका उसको झेल लेगा और आप इजिली उसको यूज कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा उसमें पानी आने वाला है, कहीं ऐसी कोई चीज है,
तो थोड़ी सी आप रेजिस्टेंस जो उसका है वो नियर टू आप वाटरप्रूफ की तरफ बढ़ सकते हैं। प्योरली वाटरप्रूफ तो नहीं हो सकता, बट आप उसमें थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं। वो ऐसे कि आपका जो ये मटेरियल है HDHMR, इसके अंदर में लेमिनेट प्री लेमिनेटेड बोर्ड भी ये वाला आता है, जिसमें बोथ साइड लेमिनेट लगा होता है, मींस बाहर अंदर की तरफ भी बाहर की तरफ भी। तो आप उसको यूज कर सकते हैं। उससे क्या होगा, डायरेक्टली जो पानी आपका अगर बॉडी पे टच होने वाला है तो लेमिनेट उसमें होगा, जो प्री यूज लेमिनेट्स है वो थोड़ी और रेजिस्टेंस आपको प्रोवाइड कर देगा। तो आप इसको भी आप बहुत इजीली यूज कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा मटेरियल है। और आज तो इस आजकल के समय पे ये बहुत ज्यादा इंटीरियर्स में, मतलब इंटीरियर डिजाइनिंग के अंदर में जहां पर मॉइस्चर्स का जहां पे टच है वहां पर ये मटेरियल बहुत यूज हो रहा है। तो आप इसको आखिर बीच की आप बहुत अच्छे से इसको आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद जो मटेरियल आता है विच इज बेस्ट मींस दैट इज वाटर प्रूफ वाटर, इसमें स्क्रूइंग कैपेसिटी जो है वो भी बहुत अच्छी है। टर्माइट रेजिस्टेंट भी है, टर्माइट को भी बहुत अच्छे से वो मतलब टैकल कर लेता है। तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं। दैट इज अ प्लाईवुड जो कि BWP है, मींस बॉइलिंग वाटर प्रूफ है। बॉइलिंग वाटर प्रूफ नाम से क्लियर है। जब ठंडा पानी और अगर हम गर्म पानी बॉइल्ड वाटर की बात करें प्लाई के अकॉर्डिंग, तो वो बहुत बॉइलिंग वाटर से तो बहुत जल्दी हमारी जो प्लाई है वो खराब हो सकती है। तो ये बॉइलिंग वाटर प्रूफ है, मींस ये कंपनीज के अंदर में 48 से 72 घंटे तक उबले हुए पानी में रख करके टेस्ट इसको किया जाता है, उसको कुछ नहीं होता। तो इतना गर्म पानी तो हम अपने बाथरूम में यूज करने वाले हैं नहीं, ना ही इतना गर्म पानी वहां पे डायरेक्टली पड़ने वाला है। तो आप इसको बेझिझक इस मटेरियल को आप यूज कर सकते हैं। इसकी जो स्क्रूइंग कैपेसिटी है वो सब मटेरियल से बहुत अच्छी है। और ये प्योरली 100% आपका वाटर प्रूफ है और साथ में टर्माइट रेजिस्टेंट भी है। तो आप बिल्कुल इसको यूज करिए, बाथरूम की वैनिटी के लिए सबसे अच्छा मटेरियल है। इसके अंदर में जब आप इसको यूज करेंगे, एक चीज बस ध्यान देने वाली है कि ये जो मटेरियल है ये थोड़ा सा कॉस्टली है, मींस HDHMR और जो हमारी हाई डेंसिटी WPC जो है उससे भी थोड़ा सा कॉस्टली है। तो अगर आपका बजट अच्छा है तो नो डाउट आप इसको यूज करें। मींस अगर आप WPC भी यूज करने वाले हैं, आप इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आई विल सजेस्ट कि आप बॉइलिंग वाटर प्रूफ जो प्लाई है आप इसको उसके ऊपर आप इसको यूज कर लीजिए। इसकी लाइफ आपकी बहुत अच्छी मिलेगी। स्क्रूइंग जो लोड कैपेसिटी है वो भी इसकी बहुत अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप इसको यूज करें। अब यहां पर हमारी टॉप फिनिश की अगर बात आती है तो यहां पर आप WPC के सॉरी जो हमारा ये प्लाईवुड है इसके ऊपर में आप लेमिनेट आप यूज कर सकते हैं। और अगर आप यहां पर डीको उस पे करना चाहते हैं या PU करना चाहते हैं तो वो उसके ऊपर आप डायरेक्टली इसके ऊपर नहीं कर सकते। फिर आपको या तो फिर आपको HDHMR बोर्ड पे जाना पड़ेगा, या फिर आप HDMR जो आपने बेस मटेरियल कोर मटेरियल आपने ये वाला प्लाईवुड ले लिया BWP वाला, और उसके ऊपर पतला HDHMR आपने लगा दिया, और उसके ऊपर आप डीको या PU या स्प्रे पेंट आप उसके ऊपर में ले सकते हैं। अगर आपको जैसे भी फिनिश चाहिए, अगर आपको पेंटेड फिनिश चाहिए तो आप इसके ऊपर में HDMR यूज करके आप ले सकते हैं, या फिर आप इसके ऊपर में लेमिनेट यूज करें। लेमिनेट्स के अंदर में बहुत से ऑप्शंस आते हैं, हर तरीके की फिनिश आती है, प्लेन भी आते हैं, वुडन टेक्सचर्स भी आते हैं, विनियर टेक्सचर्स भी आते हैं, या स्टोन टेक्सचर्स भी है। बहुत से टेक्सचर्स उसके अंदर अवेलेबल हैं। तो आप लेमिनेट पे जाए। बाथरूम के अंदर लेमिनेट जो ऑप्शन है वो बहुत अच्छा है। प्रैक्टिकली हमारा जो लेमिनेट होता है वो भी अपने आप में वाटरप्रूफ मटेरियल है, वो पानी को एब्जॉर्ब नहीं करता है। तो एक तो आपका टॉप फिनिश लेमिनेट हमारी होगी जो कि अपने आप में वाटरप्रूफ हुई। अंदर में अगर आपने WPC लिया है, या हमने अंदर HDMR लिया है, या फिर हम लोग अगर प्लाईवुड लेते हैं BWP, तो तीनों में वो बहुत अच्छा रहेगा और वाटर रेजिस्टेंस वाटर प्रूफ भी आपको उसमें प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप बाथरूम वैनिटी है आप बना सकते हैं। एक चीज का हमको ध्यान देना है कि जब हम लेमिनेट अगर हम लगाने वाले हैं तो आपको जो एडेसिव जो यूज करना है वो आपको वाटर ग्रेड एडेसिव यूज करना है। वाटर ग्रेड एडेसिव जैसे कि फेविकोल मेरीन एक आता है जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस तरीके का मटेरियल से आपको बाथरूम के अंदर में अपने लैमिनेट्स को पेस्ट करवाना है। तो जो समय रहते कई बार आपने देखा होगा कि जो वैनिटीज के ऊपर में कई बार लैमिनेट फूल जाता है, तो वो प्रॉब्लम भी आपको नहीं आएगी। एक और टिप है मेरी तरफ से कि जब आप जो वैनिटी बनाएंगे
तो उसके ऊपर जो टॉप में जो आप मटेरियल रखेंगे, लाइक स्टोन रखेंगे या कोरियन रखेंगे, वो आप लीजिए और उसको जो हमारा ड्रॉर या शटर्स हैं उससे एटलीस्ट 1 से 1.5 इंच उसको बाहर निकलवा दीजिए, तो जो हमारी शटर्स हैं वो भी हमारे टॉप उसके ऊपर में कवर हो जाएंगे, डायरेक्ट वाटर उसके ऊपर नहीं आएगा। तो और वो पानी जो है वो डायरेक्टली हमारा स्पिल होके नीचे गिर जाएगा और हमारे शटर्स तक नहीं पहुंचेगा। तो इन सब बातों का ध्यान देंगे अगर, तो हमारी जो वैनिटी है वो बहुत अच्छी बनेगी और उसकी लाइफ भी होगी वो बहुत ज्यादा होगी। इस तरीके से आप बनाएं। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे कि हमारी नेक्स्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन आपके पास में आ जाएगा। थैंक यू।